अस्सलाम वालेकुम बच्चों, देखिए आप लोगों को एक ब्रिज कोर्स दिया गया है। हर बच्चा जानता है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमारी प्रीवियस नॉलेज और आज की नॉलेज को जो है वो बताती है। ठीक है, तो उसमें इस तरीके का हिसाब है कि आपने जो 7th में पढ़े हैं वो 8 में आपको उसका इवैल्यूएशन टाइप हो रहा है, मीन्स मालूम किया जा रहा है कि आप लोगों को 7th की हिस्ट्री कितने अच्छे से समझ में आई है। उसके बाद में हम जो है वो 8 की हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, इसी तरह से 8वीं में आपको कैसे समझ में आया वो 9th के स्टूडेंट से पूछा जा रहा है। तो ये सिलसिलेवार चल ही रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सोशल साइंस में यानी हिस्ट्री के अंदर जो है वो पहला सवाल आप लोगों से किया गया है कि तारीख किसे कहते हैं। तो बेटा, माजी की तमाम अहम सिलसिलेवार तहरीरी मालूमात को जो है वो क्या कहते हैं, तारीख कहते हैं। या माजी में होने वाले वाक़यात के बारे में जो तहकीकी और बाज़ाब्ता तौर पर जो मालूमात हासिल की जाती है उसको तारीख कहते हैं। दूसरा सवाल है, अहद वस्ता का ज़माना से क्या मुराद है। अहद वस्ता के ज़माने को इस तरह से देखा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक, यानी ये 101% नहीं बोल रहा है, कहता है कि एक अंदाजे के मुताबिक 9वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी तक के अहद को भारत की तारीख का अहद वस्ता का ज़माना माना जाता है। उसके बाद में आप लोगों ने ये भी चीज़ देखे होंगे कि तारीख के माखज़ की कितनी किस्में हैं। तारीख के माखज़ की 3 किस्में हैं, मादी या तबई माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़। इसी तरह से चौथा सवाल करता है, कहता है कहानी, अभंग, कहावतें, लोकगीत ये किन माखज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये ज़बानी माखज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। उसी तरह से आपको एक सवाल अपने ओन पे करने के लिए कहा कि मुख्तलिफ सिक्कों की मालूमात हासिल कीजिए, कहीं से भी मालूम कीजिए और वो जमा करके आपको आपके जवाब में लिखनी है। उसके बाद में है कदीम ज़माने में कौड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना, रुपया, ये ऐसे है ना सिक्के राइज थे। अब इन सिक्कों की बुनियाद पर कुछ ज़राबुल मिसाल जो है वो मुहावरे हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कौड़ी के काम का नहीं है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, रुपया पैसा जो है वो क्या है, हाथ का मैल है। ये जो है ज़रबुल मिसाल है और मुहावरे हैं जो कि हम वक्तन फ़वक्तन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और सवाल आप लोगों को दिया है, जो ये सवाल भी आपको अपने ओन पे करना है कि आपके शहर में मुख्तलिफ तारीख़ी यादगारें हैं, वो कौन कौन सी है। उसको या तो आप गूगल में तलाश करेंगे और या तो अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची किसी से भी जो है मालूमात हासिल करेंगे, उनसे मिलकर बात करके। उसके बाद एक सवाल दिया है कि मंदरजा बाला सवालात की रोशनी में इस सबक से आपने क्या सीखा। मीन्स चंद लफ्ज़ों में ये भी आपको अपने ओन पे ही लिखना है कि हमने किस किस के बारे में मालूमात हासिल की। अभी तारीख किसे कहते हैं, अहद वस्ता का ज़माना से क्या मुराद है, तारीख के ज़माने के माखज़ कितने हैं, है ना। तो और मुख्तलिफ सिक्कों की मालूमात जो हमने जमा की, फिर कदीम ज़माने में कौड़ी, दमड़ी, ढेला, इसके बारे में जो हमने बातें की। तो ये सारी बातें जो हैं, इसमें से आपने क्या क्या सीखा वो आपको अपने लफ्ज़ों में उसकी वजाहत करके लिखना है। इसी तरह से एक खाका दिया गया है, उसके अंदर खाने बने हुए हैं और उसके अंदर जो है वो तारीख़ी माखज़ात के बारे में लिखना है। यानी वो जो आपको चौकुन दिया गया है उसमें से आपको जो है ये देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से तारीख़ी माखज़ जो है वो छुपे हुए हैं। तो इसमें से आपको तलाश करके उसको लिखना है। ठीक है, ये काम जो है वो आपको खुद को करना है। हाँ, उसके बाद हम बढ़ते हैं डे 2 की तरफ। डे 2 में हमको ये बता रहा है कि तारीख को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है
तो तारीख को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अहद कदीम, अहद वस्ता और अहद जदीद। अब तारीख के मुताले करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो तारीख़ी मुताले के लिए हमें मादी माख़ज़, ज़बानी माख़ज़ और तहरीरी माख़ज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह से एक सवाल दिया है कि मंदरजा झेल में से तहरीरी माख़ज़ात पहचानिए। उसमें इमारतें, तामीरात, ख़त किताबत, ख़त कहानियाँ, रसाइल, श्लोक, किले, ताम्रपट, पवाड़े, अभंग, आप बीती और बख़त। ख़त किताबत और रसाइल और ताम्रपट जो है वो इसका जवाब है तहरीरी माख़ज़ का। उसके बाद में आपको मादी माख़ज़ या तबई माख़ज़ के नाम लिखने के लिए बताए गए हैं। इमारतें, गारे, कुतबे, सिक्के, तांबे की तख्तियाँ, ताम्रपट, यादगारें, किले, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल है। उसके बाद एक और सवाल दिया है कि ग्रोह से अलग लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। तो यादगारें, सिक्के, गार, कहानियों में से कहानियाँ जो है वो अलग है। भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ, तस्वीरें में से मंदिर जो है वो अलग है। और अशार, तवारीख, कहानियाँ, रवायती हिकायात जो है उसमें से तवारीख जो है वो एक अलग वर्ड है। इसी तरह से ज़माना कदीम की मालूमात हासिल करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको ज़माना कदीम की मालूमात हासिल करने के लिए शख्स, समाज, मकाम और ज़माने की मालूमात को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मुराद ये है कि उस ज़माने के बारे में मालूमात, जो उस वक्त के जो लोग थे, जो शख्स थे, वो किस तरीके के थे, और इसी तरह से समाज उस वक्त कैसा था, और उस ज़माने की मालूमात हासिल करने के लिए ये 4 चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद एक सवाल आपको अपने ओन पे करने दिया है। इसमें आपको कह रहा है कि आपके शहर में मुख्तलिफ तारीख़ी यादगारों के बारे में मालूमात दीजिए। तो ये बहुत आसान है, आप अपने गूगल पे भी देख सकते हैं और अपने लोगों से भी मालूमात हासिल करके लिख सकते हैं। उसके बाद में एक और चीज़, ये सेम सवाल आपको दे रहा है कि आपने जो ये अभी प्रीवियस नॉलेज जो हमने आपको दी, जैसे कि तारीख किसे कहते हैं, तारीख के मुताला और तारीख़ी माख़ज़ात, तो इनके बारे में जो हम लोगों ने आपको अभी बताए हैं, तो उनकी रोशनी में आपने उसको किस तरीके से समझा और क्या आपको समझ में आया, उसके बारे में आप चंद जुमले जो है वो लिखेंगे। इसी तरह से जदीद भारत के तारीख़ी माख़ज़ात कौन कौन से हैं इसके बारे में पूछा है। तो देखो बेटा, 8वीं में आपको समई और बसरी भी आएगा। समई में सुनने का है, बसरी में देखने का है। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल होता है, अखबारात होते हैं, फ़ोटो होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। ये जो सारे माख़ज़ात है वो जदीद भारत के तारीख़ी माख़ज़ात। उसके बाद बेटा आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन में आपको जो है वो शिवाजी महाराज से कब्ल के भारत का मतलब पूछा है कि शिवाजी महाराज से कब्ल के भारत में यानी क्या, तो उस वक्त किसकी हुक्मरानी थी? तो पाल, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान, चौल, इन लोगों की हुकूमत थी। फिर पूछता है कि शिवाजी महाराज से कब्ल के ज़माने में कौन कौन से भारी मुल्कों के बादशाहों ने भारत पर हमला किया? तो बहुत सारे वो थे, हमलावर थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमाश, रज़िया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबल, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक, इब्राहिम लोदी, महमूद गावा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र। ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर शिवाजी महाराज से कब्ल जो है वो हुकूमतें की। उसके बाद आपको एक सवाल दिया है कि मंदरजा झेल में से राजाओं और उनकी हुकूमतों की जोड़ियां लगाइए। तो पाल, राजपूत, चौल, होयसल, राष्ट्रकूट, शीलाहार, यादव। तो पाल जो थे वो बंगाल के थे। इस तरह से एरो के ज़रिए वो आप लोगों को समझाया गया। उसके बाद में आपको नाम बताइए, एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें दिया है गोवंड की रानी दुर्गावती, उदय सिंह का बेटा, महाराणा प्रताप। इस तरह से 5 लोगों के बारे में जो है वो आपको मालूमात लिखनी है। अब एक और सवाल दिया है कि ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। तो उसमें सुल्तान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, बाबर। तो यहाँ पर और जो है वो बाबर है। इसी तरह से इसके भी 3 सवाल दिए हुए हैं। उसके बाद बोलता है कि आपकी जो 7वीं की किताब है उसके सफ़ा नंबर 9 पर सिखों की और आहोमों की जो लड़ाई हुई थी
उस लड़ाई के बारे में आप मुताला कीजिए और उसके बारे में अपने लफ्ज़ों में लिखिए इसको, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है, महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और यादव जैसे मकामी खानदानों की हुकूमत थी, वहां से लेके कुतुब खाना जलाकर राख कर दिया तक। उसमें सवालात दिए हुए हैं कि महाराष्ट्र में किन दो खानदानों की हुकूमत थी, तो राष्ट्रकूट और यादवों की। सिंध पर किसने हमला किया था, अरब सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर तुर्कों ने कब हमला किया, तो 11वीं सदी ईस्वी में हमला किया। और शिवाजी महाराज से कब्ल के भारत में आपकी क्या राय है वो लिखिए कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद क्या चीज़ जो है उसमें अच्छी लगी और क्या चीज़ आपको बुरी लगी। इसी तरह से इस सदी में सियासी बदलाव किस तरह वजूद में आया ये भी आपको लिखना है। तो मशरिकी वस्ता में अरबों की हुकूमत कायम हुई, वेस्ट एशिया के तुर्क अफगान मुग़ल भारत आए और इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा सियासी बदलाव जो है वो नज़र आया। उसी के साथ साथ जो है पहनना ओढ़ना बहुत सारी चीज़ों में जो है वो चेंजेस आई, वो आपको लिखनी है। और इसी तरह से एक और सवाल दिया है कि महाराणा प्रताप और अकबर के दरमियान होने वाली लड़ाइयों के बारे में लिखिए। तो ये दोनों लड़ाइयाँ आपको जो है वो फिर किताब में मिल जाएगी, उसको देखना है, उसको पढ़ना है और उसके बाद में उसके जवाब लिखनी है। उम्मीद है बच्चों को ये तीनों दिन की चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पीरियड में।